हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जशन। वेलकम करता हूं आपका इस पॉडकास्ट सीरीज बी द चेंज में। इस सीरीज में हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे टैबू टॉपिक्स जिनकी नॉलेज हमें नॉर्मली नहीं दी जाती, या एक ये ऐसा सिस्टम है जिसके अंडर हम इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। तो आज का टॉपिक भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आज हमारे साथ है द मैन हिमसेल्फ, एक चलते फिरते लाइब्रेरी जिनसे आप कुछ भी किसी भी टॉपिक के बारे में पूछ सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो कारण है एंजाइटी का, स्ट्रेस का आज के यूथ में, कि वो अपने गोल पर ध्यान देने की बजाय इसी विशेष साइकिल में फंस जाते हैं कि इससे कैसे निकलें। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीमन रिटेंशन के बारे में, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो थैंक यू जशन। रजत मेहता सर आज हमारे साथ। यस सर। थैंक्स जशन, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैं व्यूअर्स को और अपने सारे न्यू सब्सक्राइबर्स वगैरह को सबको मैं अपोलोजाइज करना चाहता हूँ कि हमारा जो पहला पॉडकास्ट था उस पॉडकास्ट और इस पॉडकास्ट के बीच में काफी टाइम डिले हुआ। मैं कोशिश करूंगा आगे से ऐसा ना हो। वी विल कम विद पॉडकास्ट एट रेगुलर इंटरवल्स। पर मेरी लाइफ में सब कुछ है, बस एक प्रॉब्लम है, वो है टाइम की। तो किसी तरीके से मुझे अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, बट आई प्रॉमिस कि मैं आगे से इतना डिले ना हो। और एक चीज और जशन, स्टार्ट करने से पहले आपने कहा आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सीमेन रिटेंशन के बारे में। तो मैं सबको ये बता दूं, सारे व्यूअर्स को ये बता दूं, आज के टॉपिक की सीरियसनेस और डेप्थ और क्रिटिकलिटी को समझें। इस कितना महत्वपूर्ण है आज का टॉपिक, उसको समझें, उसको बिल्कुल हल्के में मत लें। तो जैसा आपने बोला, आज हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का टॉपिक एक कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, आज का टॉपिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक रीजन है मैंने आपको आज के टॉपिक से स्टार्ट करने को बोला, क्योंकि लास्ट टॉपिक तो हमारा जो लास्ट पॉडकास्ट था दैट वाज अ जर्नल डिस्कशन। यस सर। अब आगे जो हमारी जर्नी है टू सीक द ट्रूथ, टू रियलाइज द ट्रूथ, उसमें ये टॉपिक मैंने एक रीजन की वजह से चूज किया एज द फर्स्ट पॉडकास्ट, क्योंकि सब यहीं पे शुरू हो जाएगा, होता है, सब यहीं पे खत्म हो जाता है। जो हम आज डिस्कस करेंगे, हर किसी व्यूअर, हर किसी लिसनर के पर्सनल लेवल पे अगर उस चीज में गड़बड़ है, गड़बड़ होगी, वो हर किसी में होती है, पर अगर इंटेंट नहीं है उसको इंप्रूव करने का, उसको सुधारने का, तो फिर बाकी सारे टॉपिक, चाहे वो मोक्ष हो, चाहे वो सत्युग हो, चाहे वो कुंडलिनी हो, चाहे वो चक्र हो, चाहे वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो, एंटी क्राइस्ट हो, कल की हो, दैट्स ऑल वेस्ट। फिर आप अपना टाइम वेस्ट मत करें इस चीज में। और ये ऐसा नहीं है कि वो सही गलत है, आप फिर इस चीज में अपना टॉपिक टाइम वेस्ट मत करें, बाकी चीजें करिए, आप अपनी जॉब में बिजी रहिए, बाकी चीजें करिए। इस लाइन में अगर आपको आगे कुछ करना है अपनी सोल के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, तो आज का टॉपिक ही सब कुछ है। बिल्डिंग तो बाद में बनती रहेगी, आपको जो ऊपर महल बनाना है वो बाद में बनता रहेगा, नींव, उसकी जो फाउंडेशन है वो है जो आज का टॉपिक है। और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, इसमें कोई ढील नहीं दे सकता। जो है, मैं आपको दो टूक आपके सामने रख दूंगा, रेस्ट इज योर चॉइस, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है। जी जशन। थैंक यू सो मच सर। और जो पहले के हमारे दो पॉडकास्ट के पार्ट थे, उसका एक मैसिव रिस्पॉन्स आया है, काफी लाइक करा है इस ऑडियंस ने उन चीजों को, क्योंकि वो चीजें आज कोई शेयर नहीं करना चाहता, कुछ कोई बताना नहीं चाहता उन चीजों के बारे में। ये सिस्टम ऐसा बनाया गया है। तो आज का टॉपिक अगर हम बात करें सर, तो सिंपली सीमेंटेशन है क्या, अगर हम एक तो जशन, पहले तो मैं आपको बोल दूं, ये जो लास्ट टू पॉडकास्ट में जो रिस्पॉन्स आया बहुत अच्छा, तो ये तो देखो ये आना ही था। इसका बैकग्राउंड ये है कि मेरा 2 साल से मेरा यूट्यूब चैनल था, और उस पर लगभग लगभग अराउंड 100 सब्सक्राइबर्स थे भी, ना वो बढ़ते थे ना वो कम होते थे। एंड आई लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर से कोई मतलब नहीं है। जिसको ज्ञान लेना होगा वो आएगा, चाहे वो एक बंदा आए, चाहे वो 100 आए, चाहे वो 1 करोड़ आए, आई डोंट बॉदर। मेरे पास टाइम की बहुत दिक्कत रहती है, बिकॉज आई हैव सो मच थिंग्स टू डू। मुझे ध्यान भी करना होता है अपनी जॉब के साथ साथ, मुझे और भी काफी चीजें करनी होती हैं। मेरे से वीडियो एडिटिंग जैसा टाइम कंज्यूमिंग टास्क नहीं होता। तो कभी कभी मैं अपने 2 साल से मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बोलता रहता था, अगले हफ्ते मैं आपको मेडिटेशन के बारे में सिखाऊंगा, अगले हफ्ते मैं आपको कुंडलिनी के बारे में सिखाऊंगा, ये वो।
1 हफ्ता हो जाता था, 2 हफ्ते हो जाते थे, 3 हफ्ते हो जाते थे सब्सक्राइबर्स। भाई अब हर हफ्ते बोल देते हो, पर कब लाओगे वो वीडियो? तो लास्ट में मैंने भगवान से जस्ट 3-4 हफ्ते पहले मैंने भगवान से ऐसे इंटरनली बात कर रहा था, तो मैंने बोला वीडियो एडिटिंग मेरे से नहीं होगी, अगर आपको मेरे से बनवाने हैं, आपको मेरे थ्रू कोई मैसेज देना है, तो कोई जुगाड़ करवाइए। उससे 2 दिन बाद यू कॉन्टैक्टेड मी कि सर पॉडकास्ट करेंगे मेरे साथ। तो फिर वही ऊपर वाले को के बारे में सोचा और मुस्कुराता रह गया मैं भी, कि वो ऊपर वाला किस तरीके से काम करता है, सारी प्लानिंग करता है। तो अगर रिस्पॉन्स नहीं आना होता तो फिर ये ऊपर वाला हमारे थ्रू ये काम करवाता ही मत। तो रिस्पॉन्स तो आएगा। और बाकी आज की जो डिस्कशन है, मैं फिर से बोल दूं, जब भी मैं डिस्कस करता हूँ, लास्ट पॉडकास्ट में मैं थोड़ा हंस भी रहा था बीच बीच में जब आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्योंकि मैं एनवायरनमेंट को लाइट और फनी बनाने की कोशिश करता हूँ। पर आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही, उसमें मैं जब भी डिस्कस करता हूँ मैं कभी कभी गुस्से में भी आ जाता हूँ, क्योंकि जब मैं आज के यूथ को देखता हूँ, आज के नव युवकों को देखता हूँ, और जब मैं नव युवक बोलता हूँ उसमें नव युवतियां भी शामिल हैं, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। तो क्यों अपनी मतलब अपने मनुष्य की योनि में आए हैं और उसको सब वेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को विनाश की तरफ धकेल रहे हैं, मतलब अपने आप वॉलंटरीली धकेल रहे हैं अपने आप को। तो वो एक ऐसी चीज है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, कि वो आप अपने अज्ञान में ये सब करते हैं। और जो पेरेंट्स आज देख रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के साथ ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करते, कि उनको गलत शिक्षा हम देना, उनके दिमाग में डालना नहीं चाहते। यस। इससे बड़ी डिससर्विस आपकी पेरेंट्स की अपने बच्चों के लिए नहीं हो सकती। आप नहीं बताएंगे तो आप क्या सोचते हैं, उन्हें कोई नहीं बताएगा? उन्हें बाहर से तो पता चलना ही चलना है, अपने स्कूल से, अपने फ्रेंड से, अपने फ्रेंड सर्कल से। और जब उन्हें अपने फ्रेंड सर्कल से पता चलेगा जो उनकी एज के होंगे, तो उनको गलत इंफॉर्मेशन ही मिलेगी, क्योंकि उस एज में तो एक्सपेरिमेंटेशन का बहुत शौक होता है हर किसी को, एक्साइटमेंट, नई चीज बॉडी में। तो और जो पेरेंट्स काफी समझदार होते हैं, जो बोलते हैं हाँ बच्चों को एक बार टीन एज में आने दो, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, तब भी बहुत लेट हो जाता है। जब आपके बच्चे टीन एज में आने वाले हों, उस टाइम उन बच्चों से ये चीजें डिस्कस करो और उनके दिमाग में सही चीज डालो। एक बार गलत चीज उनके दिमाग में चली गई अपने फ्रेंड्स के थ्रू, अपने सर्कल के थ्रू, फिर आप कुछ भी उन्हें बोलते रहे, वो चीज उनके दिमाग में वो चेंज नहीं होगी। जो हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे, आप अपने बच्चों के साथ डिस्कस करिए व्हेन द राइट टाइम कम्स फॉर देम। सो ये एक मेरा रिक्वेस्ट है। जी जशन। सर अगर हम बेसिकली देखें तो ये सीमर रिटेंशन है क्या? कि बिगिनर लेवल पे अगर आप किसी को समझाना चाहें, एक टीन है, उसे अभी सिर्फ ये प्लेजर दिख रहा है, उसे इसके प्रोज एंड कॉन्स कुछ नहीं पता, तो अगर आप सिंपली एक्सप्लेन करें तो ये है क्या सीमर रिटेंशन? देखो, हर किसी में सेक्सुअल फ्लूइड होता है। आप सीमेन बोल दो उसको मेल्स में, फीमेल में भी ओवरीज होती हैं, उसको रेतस भी बोला जाता है, हिंदी में वीर्य बोलते हैं। तो जो सेक्सुअल फ्लूइड है हमारी बॉडी में, इसको वेस्ट ना करके, इसको बर्बाद ना करके, इसको शरीर से ना निकाल के, इसको शरीर के अंदर इसकी रक्षा करके, इसको एक हायर पर्पस के लिए यूज करना, मतलब इस लिक्विड को ट्रांसम्यूट कर देना, सेमिनल एनर्जी में ट्रांसम्यूट कर देना, जो इस ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा पोटेंट, सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल एनर्जी है, सबसे ज्यादा पावरफुल एनर्जी है पूरे ब्रह्मांड में। उस लिक्विड को उस एनर्जी में चेंज करके अपना शरीर ओज से भर के, ओजस वर्ड स्वामी विवेकानंद ने यूज किया था, यस सर। अपने ओजस में चेंज करके उसको हायर पर्पस के लिए यूज करना, ना कि ये 10 सेकंड के 20 सेकंड के सेंसुअल प्लेजर के लिए उसको बर्बाद करते रहना। सो दैट इज व्हाट सीमेन रिटेंशन इज इन अ लेमैन टर्म्स। सर मुझे याद है कि मैंने जब ये 9th क्लास में अपने टीचर से डिस्कस करा था, तो उन्होंने कहा था ये ज्यादा कोई ध्यान देने की बात नहीं है, ये आपकी बॉडी दोबारा सही से बनाती है। अगर ये सिंपली कहूँ तो निकल भी गया, प्लेजर के लिए हमने इसे एक्सक्रीट भी करा, फिर भी हमारी बॉडी ऐसी बनी है कि ये अपनी बॉडी में दोबारा से बन जाए।
ये सर ये मिथ है या फिर ये रियलिटी है, ये क्या है? ये जशन आपके टीचर ने तक बोला था आपको। यस सर। अब ये देखिए, जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, देखो, हर देश की और दुनिया की का फ्यूचर क्या है? हमारे यूथ, हमारे बच्चे। और उनका फ्यूचर बनाने वाले कौन हैं? उनके टीचर्स। लोग कहते हैं माँ बाप भी हैं, बट माँ बाप का कंट्रीब्यूशन टीचर से कम होता है, क्योंकि बचपन में वो सारा टाइम जो स्कूल में सीखते हैं, दैट शेप्स देयर फ्यूचर। और जो हमारे टीचर ही ऐसे होंगे who gives this kind of information to the students, तो फिर फ्यूचर तो डार्क है उस देश का। अब जश्न, मैं आपको आंसर देने से पहले मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको बताता हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा यही चीज कि एक बार बॉडी से निकल भी गया, बॉडी तो दोबारा बना लेती है। यस सर। और वेस्टर्न साइंस भी यही बोलती है। यस तो सर। मैं बताता हूँ आपको सीमेन वीर्य बनता कैसे है। तब जो भी एक नॉर्मल आदमी जब खाना खाता है, खाना खाने के बाद उसके शरीर में 7 स्टेप्स में लास्ट में एक धातु बनती है, एक द्रव बनता है जिसको वीर्य बोलते हैं। जब आप खाना खाते हो, उससे बनता है चाइल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं रस। एक नॉर्मल फ्लूइड, एक लिक्विड केमिकल। यस सर। उससे बनता है खून, ब्लड, जिसको हम रक्त बोलते हैं। मैक्सिमम लोग तो ये सोचते हैं जितना अच्छा खाओगे अच्छा खून बनेगा, अच्छी हेल्थ बनेगी, खत्म। खून के आगे अभी कितनी स्टेजेस और हैं। जो ब्लड बना, उससे फिर बनता है फ्लैश, जिसको मांस बोलते हैं। फ्लैश के बाद बना फैट, जिसको हम मेद बोलते हैं हिंदी में। फिर बनी बोन, जिसको हम हड्डी बोलते हैं। फिर बोन मैरो, जिसको मज्जा बोलते हैं। और लास्ट में सीमेन बनता है, जिसको हम वीर्य बोलते हैं। मतलब खाना खाने के बाद 7 स्टेजेस। यस सर। हर स्टेज में 4 दिन लगते हैं। अब यहां मैं एक चीज और बोल दूं, बहुत सारी बुक्स में ये पाया जाएगा कि लिखा हुआ है कि ये जो 7 स्टेज हैं, हर स्टेज में 5 दिन लगते हैं। मेरी अनुभूति के अकॉर्डिंग, मेरी अपनी अनुभूति के अकॉर्डिंग, और जो मैंने बहुत गूढ़ पुरानी चीजों को रिसर्च किया है, वो एक गलत चीज है कि 5 दिन लगते हैं। हर स्टेज में 4 दिन लगते हैं। हमारा पूरा यूनिवर्स, हमारा पूरा कॉस्मोस, हमारा सन, हमारा मून, हर चीज हमारी बॉडी से कनेक्टेड है। 4 दिन एक स्टेज में लगते हैं। 7 स्टेजेस मैंने आपको बताई, खाना खाने के बाद रस से लेकर वीर्य बनने तक। यस सर। तो 4 × 7 28 दिन। खाना खाने के बाद वीर्य बनने में 28 दिन लगते हैं। अब 28 दिन से आपको कुछ और याद आया और दिमाग में स्ट्राइक किया जशन? वुमेन की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, जो पीरियड्स होते हैं, यस सर। उसकी Yes, साइकिल sir. कितनी होती है? 28 दिन। यस सर। ऊपर नीचे होती है, दैट इज एबनॉर्मल, दैट इज मतलब एबनॉर्मल पीरियड्स, एबनॉर्मल साइकिल। एक नॉर्मल साइकिल, आइडियल साइकिल 28 दिन की होती है। हमारे शरीर में भी ये 28 दिन की साइकिल है, which is connected to the 28 day cycle of the moon. सब कनेक्टेड है हमारा यूनिवर्स। हम भी उस पंचभूत से बने हैं, जिस पंचभूत से बाकी चीजें बनी हैं। वी ऑल आर वन। ठीक। अब औरतों में हम कहते हैं वो मेंस्ट्रुएशन हो रहा है क्योंकि वो फिजिकली हमें दिखता है सिम्टम्स में। मेल्स में दिखता नहीं है क्योंकि वो इंटरनल होता है, पर हमारे में अंदर भी वो एक तरीके से मेंस्ट्रुएशन ही है, जब तक आप उसको ट्रांसम्यूट नहीं करते। वरना वो तो शरीर के बाहर निकलता ही रहता है ना आपका, मेल्स में भी। यस सर। तो अब आप ये बताइए कि जो शरीर 28 दिन ले रहा है बनाने के लिए, एक बार में निकला, एक Yes, बार sir. में कोर्स में निकल जाता है, तो माना वो शरीर ने दोबारा बना लिया, पर वो जो पहले आपने निकाला उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। और अभी मैंने मून की बात करी, एक चीज Yes, और sir. मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो जो दिमाग में आता रहता है मैं बोलता रहूंगा। मून की 28 दिन की साइकिल होती है। जब फुल मून होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब फुल मून होता है तब जो लहरें होती हैं समंदर की, टाइड्स होती हैं, वो सबसे ज्यादा Moon tide. आती हैं।
यस सर। राइट। साइंटिस्ट ने ये भी अभी पा लिया है, प्रूव कर दिया है कि फुल मून वाले दिन ह्यूमन बीइंग्स में एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और उनमें सबसे ज्यादा सेक्स करने की प्रवृत्ति जागती है। ये वेस्टर्न साइंस बोलता है, पर ये सेक्स की वजह से नहीं है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से है। फुल मून के दिन ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज्यादा होता है, हमारा जो अपान है, जो हमारी नीचे की फोर्स है, वो ज्यादा होती है, तो ज्यादा सेक्स करने के लिए सेंसेस का मन करता है। दैट इज वन। ये जो मैंने 28 दिन में आपको बताया पूरा प्रोसेस, यस सर। ये 40 बूंद ब्लड से 1 ड्रॉप ऑफ सीमेन बनता है। 40 बूंद ब्लड से 1 ड्रॉप ऑफ सीमेन बनता है, और एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स में 1 ड्रॉप ऑफ सीमेन नहीं निकलता, कंसिडरेबल अमाउंट कम्स आउट, राइट। यस सर। और स्वामी शिवानंदा ने तो यहाँ ये भी बोला है कि एक बार जितना आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स में एनर्जी निकलती है, वो 10 दिन के फिजिकल लेबर की एनर्जी के बराबर है। जितना आपको 10 दिन में फिजिकल वर्क करने में जितनी एनर्जी चाहिए होती है, वो एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स में निकल जाती है। और जो मेंटल वर्क करते हैं, तो मेंटल वर्क में जो 3 दिन मेंटल वर्क के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, वो एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स से निकल जाती है। जब ये आपका वीर्य है, जब आप इसको यूज नहीं करोगे, इसको आप एक दूसरे चैनल के थ्रू ट्रांसम्यूट करोगे, तो एक ओजस शक्ति बनती है, जिसके बारे में वेस्टर्न डॉक्टर्स को नहीं पता। आप किसी भी वेस्टर्न डॉक्टर के पास जाएंगे, आप बोलोगे आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ, मैं उसकी रक्षा कर रहा हूं, वो हंसेंगे आपके ऊपर, वो बोलेंगे आप नहीं करोगे, वो तो खुद निकल जाएगा, क्योंकि जब वो नीचे का आपका बैग भरेगा तो ओवरफ्लो करेगा। दिस इज द फुलिश लॉजिक दे गिव। मुझे यही याद है सर, मुझे भी यही बोला था कि अगर आप इसे एक्सक्रीट नहीं करेंगे, अपने आप निकल जाएगा, यूरिन के जरिए निकल जाएगा। So this is the foolish logic they give, क्योंकि उसको उसका ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस नहीं पता। जो गीता में लिखा है, जो बाइबल में लिखा है, जो हम कभी डिस्कस करेंगे, एक बहुत क्रिप्टिक वे में लिखा है, वो सब यही है। क्योंकि जब यही नहीं होगा, जब मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में हमारी डिस्कशन हुई थी, आपने कुछ मुझसे पूछा था, मैंने कहा था जब द्वंद है हमारी दुनिया में, डुअलिस्ट, जो डुअल वर्ल्ड है, सुख दुख, दिन रात, उसको खत्म करके ईड़ा पिंगला से अपने ब्रेथ को, अपने प्राण को निकाल के, विड्रॉ करके सेंट्रल चैनल सुषुम्ना से ऊपर लेके जाना है, उसमें द्वंद खत्म हो जाएगा सारा। वो सुषुम्ना के थ्रू ये लिक्विड जाके ओजस शक्ति बनती है ऊपर। तो अब आप मुझे बताइए, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि हाँ, शरीर ने निकाल दिया, शरीर से हमने निकाल दिया, वो दोबारा बन गया, इज दिस प्रेफरेबल जितना जद्दोजहद हमारे शरीर को लगती है उसको दोबारा बनाने में? ये तो सर अनबियरेबल लॉस है। हाँ, अनबियरेबल लॉस है। मतलब आप कितनी भी दौलत, कितने भी सोने, किसी भी चीज से इस चीज को नहीं खरीद सकते। मतलब टूथपेस्ट से आपने एक बार, टूथपेस्ट ट्यूब से आपने एक बार टूथपेस्ट निकाल दिया, आप कुछ भी कर दीजिए, वो टूथपेस्ट अंदर नहीं जाएगा ट्यूब में। आपने एक बार दूध में से मक्खन अलग कर दिया, फुल क्रीम दूध में से मक्खन अलग कर दिया, अब आप बाहर से कितना भी नया मक्खन लाके उसमें मिक्स कर दे दूध में, पर वो मिक्स नहीं होगा दूध में। यस सर। तो दिस इज, इसके महत्व को समझे। मैं बस रिक्वेस्ट कर सकता हूं सबसे, और मतलब यहां तक समझ लो जशन, हमारे पातंजलि, जो महर्षि पातंजलि ने जो अपनी योग सूत्र लिखे थे, उसमें 8 लिम्स ऑफ योगा आपने सुना होगा, अष्टांग योग। यस सर। तो क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब समाधि तो लास्ट चीज है, उसको तो अभी भूल जाओ। समाधि पाने के लिए प्रत्याहार, धारणा और ध्यान की जरूरत होती है। प्रत्याहार मतलब सेंस विड्रॉल, अपनी सेंसेस को, इंद्रियों को बाहरमुखी की बजाय अंतर्मुखी करना। प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, अपने कंसंट्रेशन को फोकस करना, और उसके बाद फिर ध्यान। अब समाधि के लिए चाहिए प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के लिए चाहिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम। अब यम, नियम, आसन, प्राणायाम में भी सबसे ऊपर पतंजलि ने किसको रखा? यम को। भाई यम को वो किसी और नंबर पे भी तो लिख सकते थे, एक सीक्वेंस में है, यम सबसे ऊपर है।
उस यम में 5 चीजें हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नॉन ग्रीड। इन 5 में भी सबसे ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मचर्य है। मतलब पूरे अष्टांग योग में सबसे ऊपर यम, उस यम के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट ब्रह्मचर्य है। मतलब पूरे अष्टांग योग में सबसे इंपॉर्टेंट सब चीजों का मूल ब्रह्मचर्य है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, जिसको हमें अपने पूरे प्रयत्न से बचाना ही है, उसकी रक्षा करनी ही है, अगर हम अपने इस जीवन को, इस इनकारनेशन, इस लाइफ को फ्रूटफुल, एक वेस्ट ना करना, अगर हम चाहते हैं कि वो वेस्ट ना हो हमारी ये वाली लाइफ जिस हम मनुष्य चोले में आए हैं। तो दिस इज द बेस ऑफ एवरीथिंग। ये हर रिलीजन, हर धर्म, हर बुक में लिखा है, कोई बताता नहीं है, कोई इंटरप्रेट सही से नहीं करता, नोइंगली और अननोइंगली, वो हम कोई बाद में डिस्कस करेंगे। बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरीथिंग, इन एवरी रिलीजन। जी जशन। सर आपने बताया कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफस्टाइल में, क्या क्या ये निर्धारित करता है हमारी एथिकल लाइफ को, कैसे हमारे लाइफस्टाइल को अल्टर कर सकता है, कि कैसे एक इंसान जो नो फैप को फॉलो कर रहा है, सीमन रिटेंशन को फॉलो कर रहा है, क्या वो बेनिफिट्स पा सकता है। पर दूसरी तरफ हम अगर बात करें तो इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, मतलब क्या क्या नुकसान एक इंसान जो इजेक्ट कर रहा है, एक्सक्रीट कर रहा है, क्या नुकसान उसको अपनी बॉडी पर झेल सकता है। मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा, मैंने एक वीडियो बनाया भी था अपने चैनल पे पहले। दूध में लोग मधानी चलाते हैं। यस सबसे पहले तो बाजार में फुल क्रीम दूध मिलता है, सिंगल टोन मिलता है, डबल टोन मिलता है। एक नॉर्मल फिट पर्सन जिसको कोई मेडिकल एलिमेंट नहीं है, आप वो ऐसा बंदा क्या प्रेफर करेगा पीना? फुल क्रीम दूध प्रेफर करेगा पीना, और वही सबसे महंगा होता है क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा माल है, सबसे ज्यादा कंटेंट है। अब उसमें आपने मधानी चलाई, मक्खन अलग कर दिया, जो बचा वो सिंगल टोन दूध। अब उसमें आपने फिर से मधानी चलाई और जबरदस्ती चलाते रहे, बहुत टाइम लगेगा, पर उसमें से फिर से थोड़ा सा मक्खन फिर से निकलेगा, फिर डबल टोन दूध बन गया वो। उसको निकालोगे तो मतलब पानी पानी की तरह बिल्कुल। ये हमारे शरीर में होता है, मधानी चलती है जैसे ही हम सेक्सुअली एक्साइटेड होते हैं, मधानी चलती है हमारे शरीर में विदाउट अस नोइंग। मैंने आपको बताया सबसे आइडियल है हमारी बॉडी, हमें अपनी बॉडी को फुल क्रीम दूध की तरह रखना चाहिए, क्योंकि जो वीर्य है अगर हम निकालेंगे नहीं, ये केवल हमारे जेनिटल ऑर्गन्स में नहीं जशन, ये हमारी पूरी बॉडी, हमारे एक एक सेल में रमा होता है। ये जो वीर्य है, मान लिया वो तो आइडियल सिचुएशन हो गई, आपसे कंट्रोल नहीं भी हो रहा, फॉर एग्जांपल 28 दिन में नया वीर्य बना नीचे आपके जेनिटल ऑर्गन में, आपने उसको निकाल दिया। ऐसा करना बिल्कुल नहीं चाहिए जैसे मैंने डिस्कस किया, पर फिर भी आपने उसको निकाल दिया शरीर से। अब दोबारा 28 दिन बाद फिर से बना, आपने उसको फिर से निकाल दिया। एटलीस्ट आपकी बॉडी में से तो नहीं निकल रहा ना, बॉडी में से तो मक्खन अलग नहीं हो रहा ना, जो नया बनता है उसी को आप निकाल रहे हो। पर हम लोग क्या करते हैं, 28 दिन तक भी आज का यूथ रुकता है, एक दिन में मल्टीपल टाइम्स। मतलब एक बार आपने निकाला 28 दिन में, वो तो जो आपका नया बना हुआ लिक्विड था वो निकल गया। यस सर। अब दोबारा जब वो निकल रहा है विदिन 28 डेज, अब वो नया तो बना नहीं, तो कहां से निकल रहा है? वो हमारे शरीर के अंदर मधानी चल रही है, दूध से वो अलग हो रहा है बिल्कुल, और वो निकल जाता है। और हम चलाते जा रहे हैं, मधानी चलाते जा रहे हैं अपने शरीर को, सिंगल टोन, डबल टोन, ट्रिपल टोन, पता नहीं क्या करते जा रहे हैं अपने शरीर का। एक और एनालॉजी देता हूं आपको, मैं आपको गाड़ी देता हूं, उसमें पूरा पेट्रोल भर के देता हूं आपको, पर मैं उसमें इंजन ऑयल नहीं डालता। आप चला पाओगे गाड़ी? इंजन पेट्रोल का खून मान लो, लोग कहते हैं ना खून अगर बॉडी में बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छी हेल्थ है। पेट्रोल का खून मान लो और कार को अपनी बॉडी मान लो।
और उसमें इंजन ऑयल अगर नहीं है तो गाड़ी का इंजन गर्म हो जाएगा, आप एक कदम आगे नहीं चल पाओगे, उसको चला पाओगे। इंजन ऑयल वीर्य है, वो लुब्रिकेशन वीर्य है। मैं आपको ईंटें देता हूं और रेत देता हूं कि बिल्डिंग बनाओ, पर आपको सीमेंट नहीं देता, आप बना पाओगे? वो सीमेंट जो है वो वीर्य है। और जो बिल्डिंग में सरिया लगाते हैं, बीम में जो सरिया लगाते हैं पिलर में, वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। आपने देखा होगा जब घर में हम पिलर बनाते हैं, बीम लगाते हैं, तब सरिये एक स्क्वायर शेप में या किसी शेप में सरिये के अंदर हम सीमेंट भरते हैं। तो वो सरिये आप उसको स्पाइन मान लो अपनी, और उसके बीच में अगर हम सीमेंट नहीं भरेंगे तो बिल्डिंग स्ट्रांग नहीं होगी। यही हमारी बॉडी में होता है। रीढ़ की हड्डी के सेंट्रल चैनल के थ्रू हमें वो सीमेंट को, विच इज आर सीमेंट, उसको हमें भरना है और उसको हमें ट्रांसम्यूट करके ऊपर लेके जाना है। अगर हम रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा जो प्राण है वो अनस्टेडी होता है। हमारी जो प्राणिक फोर्स है, जो लाइफ फोर्स है जशन, वो अनस्टेडी होती है। अनस्टेडी का मतलब एजिटेटेड। हमारे अंदर का प्राण हमें पता भी नहीं चलेगा, वो एजिटेटेड होगा अगर हम वीर्य लॉस करते हैं। वो क्यों? हमारा पूरा शरीर, हर टाइम हम वीर्य लॉस कर रहे हैं, हमारा पूरा शरीर वीर्य को बनाने में ही लगा रहेगा। एक इंडस्ट्री होती है जैसे, पूरे सारे डिपार्टमेंट उस वीर्य को बनाने में ही बिजी रहेंगे। तो उससे क्या होगा? सारी एनर्जी वहीं पे लगी रहेगी, बाकी काम के लिए कोई एनर्जी नहीं है। अब एनर्जी नहीं है तो उससे आपको पता भी नहीं चलेगा। जो इस चीज को अपने शरीर से निकालते रहते हैं हमारे आजकल के यंग लोग, आपको दिखेगा वो सारे लोग बहुत ही नर्वस, बहुत ही डरपोक, बहुत ही इरिटेटेड, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बात पे गुस्सा, पेशेंस नहीं है। आज कुछ चाहिए तो आज ही चाहिए, उसके लिए कोई पेशेंस नहीं है। टिमिड, डरपोक, फिजिकली मेंटली वीक। फिजिकली वीक मतलब आप उन्हें धूप में, गर्मी के मौसम में धूप में उन्हें ग्राउंड में आप दोपहर को 2 बजे 2-3 घंटे के लिए सूरज के नीचे बोलो खड़े हो जाओ, वो खड़े नहीं हो पाएंगे, चक्कर खा के गिर जाएंगे एक घंटे के अंदर। मेंटली आधे घंटे 1 घंटे से ज्यादा वो पढ़ाई नहीं कर सकते, वो कुछ कंसंट्रेशन के साथ 3-4 घंटे नहीं बैठ सकते। और एक वो दौर था हमारा जब 25 साल तक लोग ब्रह्मचर्य का पालन करके गुरुकुल में रहते थे। मजाल है उनको आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलवा दो उनको आप बिना खाना खिलाए, मजाल है कुछ उनको थकान का नाम हो जाए। 25 साल की एज तक थकान का मतलब क्या? और अगर आप वीर्य को प्रिजर्व करते हैं अपनी बॉडी में तो प्राण जो है हमारे स्टेडी होते हैं, बहुत ही स्टेबल हो जाते हैं। और जब प्राण स्टेबल होंगे आपका माइंड स्टेबल हो जाएगा, और जब आपका माइंड स्टेबल हो गया तब फिर ऐसा क्या है जो आप नहीं पा सकते? मतलब आपने कहा नुकसान क्या होते हैं इसके, तो इसका नुकसान है आपका माइंड अनस्टेबल रहता है। अगर आपका माइंड अनस्टेबल है तो जो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज आप अचीव कर सकते थे अपनी लाइफ में, मटेरियलिस्टिकली एंड स्पिरिचुअली, आपने अपने आप को उन सब चीजों से अननोइंगली वंचित कर दिया। यू डिड एन इनजस्टिस टू योरसेल्फ। एक और नुकसान, इससे इतनी नींद आती है, जो लोग इसमें ओवर इंडल्ज रहते हैं उनको हमेशा नींद आती है, वो हमेशा सोते रहेंगे, सुबह नहीं उठ पाएंगे, क्यों? उनकी पूरी बॉडी की एनर्जी उसी चीज में लगी हुई है चारों, मतलब कुछ और तो उन्होंने अपनी एनर्जी का रूम छोड़ा ही नहीं अपनी बॉडी में कुछ और करने के लिए। जैसे कोविड हुआ था इंडिया में लास्ट ईयर, वेव आई थी, आपको याद होगा कुछ टाइम जब वो पीक पे थी, जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, सारी इंडस्ट्रीज ने अपना काम छोड़ के, अदानी, टाटा, रिलायंस, उन सब ने अपना काम छोड़ के बस वो ऑक्सीजन बनाने में ही लग गए थे। यस सर। उससे इकोनॉमी को कितना लॉस हुआ। ऐसी हमारा शरीर है, जब वो निकलता है तो सारी एनर्जी जो बाकी काम के लिए चाहिए होती है, हमारे माइंड को चाहिए होती है, हमारे ब्रेन के सेल्स को चाहिए होती है, वो सारी इंडस्ट्रीज बंद होके वो एक काम में लग जाती है, तो उसको बनाना है दोबारा। तो ऐसे लोग अनटाइमली उनकी डेथ भी होती है। तो मैं नुकसान गिनने स्टार्ट करूंगा तो नुकसान खत्म नहीं होंगे। सो इतने नुकसान मैंने आपको बताया है।
जैसे कि सर हम कहते हैं कि हिंदुइज्म हमें सिखाता है कि जिंदगी कैसे जीनी है, अ वे ऑफ लिविंग। और हिंदुइज्म एक रूट है और रिलीजन्स का। तो इसका मतलब अगर वो हमें जिंदगी जीना सिखा रहा है तो इसका मतलब उसमें भी डिस्कशन हुआ होगा इस ह्यूमन रिटेंशन का। तो हिंदुइज्म में क्या ऐसी चीजें हैं जो स्पेसिफिकली डिस्कस्ड है ह्यूमन रिटेंशन के बारे में?